आइए आपके पास जो खड़े हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलिए, गॉड ब्लेस यू कहिए, क्योंकि हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं और खुदा ने हमें इसलिए दुनिया में बुलाया ताकि हमारे बदलों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमने यहाँ पर जो सील नई स्टार्ट की है फुलनेस ममूरी के ताल्लुक से, और आज का जो सरमन होगा सराब बाग और चश्मा, स्प्रिंग ऑफ वाटर एंड वाटर गार्डन। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज खुदा के कलाम में से देने को हूँ। मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदा के कलाम में से। इबार की किताब पुराना है नामा 23 बाब उसकी 40 आयत खुदावन के कलाम में से पढ़ी जाएगी। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियाँ और घने दरख्तों की शाखें और नदी की बैन मजनून लेना, और तुम खुदावन अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। 41 आयत सुनिए। और तुम हर साल खुदावन के लिए 7 रोज तक ये ईद मनाया करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा। तुम 7वें महीने इस ईद को मनाना। 7 रोज तक बराबर तुम सायाबानों में रहना। जितने इज़राइल की नस्ल के हैं सब के सब सायाबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इज़राइल को मुल्क मिस्र से निकाल ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में से निकाला था, और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इज़राइल को खुदावन की मुकर्रा ईदें बता दी। एक रेफरेंस खुदावन के कलाम में से नेनामा है। खुदावन के कलाम में से निकालिए मेरे साथ रेफरेंस यूहन्ना की झील है, 7वां बाब है, 37 वर्स है। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यसू खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। पढ़िए आगे। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजल ना हुआ था, इसलिए कि यसू अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से पुराना अहनामा यसाया 58 बाब, यसाया 58 चैप्टर है, मेरे साथ निकालिए, और उसकी 11वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़िए। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सराबे बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। शुक्रिया से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा पाकरों के लिए रूल को इसलिए हम जोरदार तालीम जाकर खुदा के नाम को जान दें। बहुत कम तालियां, बहुत कम। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां फिर एक दफा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू। सैराब बाग और चश्मा, स्प्रिंग ऑफ वाटर एंड वाटर गार्डन। सैराब बाग के ताल्लुक से और चश्मा के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं ममूरी के ताल्लुक से। ममूर कोई शख्स नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के लोग जो है वो ममूर होंगे, हो रहे हैं, आसमान पर जाकर फुलनेस के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ममूरी जस्ट खुदा की जात के अंदर पाई जाती है, और या उसके बेटे की अंदर पाई जाती है ममूरी, क्योंकि उसका बेटा जो है क्राइस्ट जो है वो खुदा से निकला है। इसलिए बाइबल के अंदर हमारी जो की वर्ड्स है कि देखिए अलूहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तो खुदा की जात के अंदर जो अलूहियत है, जो खुदा की जात है, वो सेम क्राइस्ट के अंदर है, क्योंकि खुदा का बेटा अंदर से निकला है। या फिर ईमानदारों के अंदर पाई जाती है, वो भी पाकरू लेकर आता है, क्राइस्ट से लेकर हमें देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रूह कुदस भी लिखा है, मसीह से लेकर पुरानी बातों को क्या करता है, या दूसरी बातों को लाता है हमारे सामने। तो ये पाकरू का काम है, ममूर करता है, पाकरू लेगा ममूरी क्राइस्ट के साथ से, यीशु से लेकर हमें देता है, ताकि हम क्या करें, रोज रोज ममूर होते चले जाएं। और जैसे आप आसमान पर नजर करें रात के वक्त, तो सितारों का झुरमुट आपको नजर आएगा, सितारे ही सितारे, स्टार ही स्टार आसमानों से भरे। इसका मतलब है ये फुलनेस को जाहिर करते हैं कि आसमान फुलनेस के अंदर है।
اور پھر اس کے بعد اگر آپ سمندروں دریاؤں کے پانی کو دیکھیں تو ان کے کنارے آپ کو نہیں نظر آئیں گے، کیونکہ پانی فلنس کو شو کر رہا ہے دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر. آمین. تو یہ فلنس کی جو معموری ہے، یہ بھائیو ہمیں روز روز فل ہوتے چلے جانا ہے، خدا کی ذات سے کلام لے کر فل ہوتے چلے جانا ہے. ہولی اسپرٹ ہمیں فل کرتا چلا جائے گا، اور تبھی تو ہم خدا کو دیکھ سکیں گے. حالانکہ پالوس کہتے ہیں ابھی ہمیں خدا دھندلا سا نظر آتا ہے. ہمیں کو کیا نظر آتا ہے؟ خدا ابھی دھندلا سا، مگر لیکن اس وقت جب آسمان پر جائیں گے تو اسے روبرو دیکھیں گے جیسا وہ. آئیے اس بات کی ضرورت. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ فلنس تو بھائیو، یہ فلنس کی سیریل میں سے آج شراب باغ کی مانند اور پھر چشموں کی مانند سرزمین کہلائیں گے. آمین. خدا نے وعدہ کیا بنی اسرائیل کو، مصر سے نکالا، قوموں سے نکال کر قوم کو چنا گیا، اور کہا گیا یسایہ کی معرفت کہا گیا کہ تو چشموں کی سرزمین کہلائے گی، باغوں کی سرزمین کہلائے گی. اور وہ ایک فیسٹیول بھی خدا نے دیا ان کو عید منانے کے لیے. آج تو ہم عید مناتے ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید. آمین. اس وقت جو عید منائی جاتی تھی عید خیام. عید خیام کا مطلب ہے خدا نے خود ان کو منانے کے لیے کیوں کہا؟ تاکہ یہ میری بندگی کرنے کے لیے ہے، تاکہ یہ رفاقت کے اندر آئے، تاکہ میری ورشپ کرنے کے لیے کسی طریقے سے آ جائیں گھروں سے نکل کر، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر میری بندگی کے لیے آ جائیں میرے گھر کے اندر. تو خدا نے عید خیام ان کو دی. اور عید خیام جو تھی یہ 7 دن کی عید ہوتی تھی. اور ان 7 دن کے اندر کیونکہ یہ جو 7واں مہینہ ہوتا تھا، اس دوران وہ اپنے باغوں کی کٹائی کرتے تھے، پھل توڑتے تھے جیسے فصل کی کٹائی ہوتی ہے. تو یہ 7ویں مہینے کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باغوں میں سے پھل لاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ یا تو اپنے چھتوں پر یا پھر سایہ بانوں یعنی بیابانوں کے اندر چلے جاتے تھے، میدانوں میں، اور وہاں پر 7 دن تک عید مناتے تھے، خیمے بناتے تھے. جیسے یہ خیمہ نظر آ رہا ہے، ایسے خیمے بنا کر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کے اندر فروٹ رکھتے تھے ٹوکریوں کے اندر، اور پھر ڈالیاں لا کر رکھتے تھے. آمین. تو منانے کی عید، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر طرح کی برکت خدا نے ہمیں کھانے کو دی ہوئی ہے. وہ بڑی بڑی ٹوکریاں فروٹ سے بڑی، ڈرائی فروٹ وہاں پر، ہر طرح کا فروٹ وہاں پر وہ ٹوکریوں میں رکھتے وہاں پر. اور خیمہ عید خیام منانے کے لیے وہ جاتے تھے سیابان کے اندر، میدانوں کے اندر نکلتے، اور پھر بڑی سیلیبریشن کرتے تھے، خداوند کی بندگی کرتے تھے. اور پھلوں کا وہاں پر کنسیپٹ جو تھا یہ تھا کہ خداوندہ یہ تو نے ہمیں کھانے کو دی ہے، پھلوں کی وجہ سے ہمیں زندگی بخشی ہے. آمین. تو آج فروٹ کتنے کھائے جاتے ہیں؟ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ مینگو تو بھائی نیکا تو 4 کھا سکتے ہیں، ینگ جو ہے 2 ہم لوگ تو 1-2 کھائیں تو بس ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگ زیادہ کھا سکتے ہیں. اس دور کے اندر بھائی باغوں سے اتار کر وہ ہر طرح کا فروٹ اپنے اس خیمہ کے اندر لاتے، اور یہ سیکریفائس گزاری جاتی، قربانیاں 7 دن گزرانی جاتی تھی. اور 8ویں دن جو ہوتا تھا وہ خاص سبت ہوتا تھا. کاہن کیا کرتا تھا؟ تپاون گزرانتے تھے. تپاون کو کہتے ہیں واٹر آف سیکریفائس، پانی کی سیکریفائس، قربانی گزرانتے تھے، اسے تپاون کہتے ہیں بائبل میں. تو خدا نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تاکہ یہ میری بندگی کریں. اور پھر یہ جو فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ، ہر طرح کا فروٹ ان کے خیموں کے اندر ہوتا تھا، وہ سیلیبریشن کرتے، خوشی مناتے، اور پھر خدا کے گھر میں بھی لاتے تھے، خدا کے گھر میں لے آتے. وہ فروٹ جو ہوتے تھے جو کھاتے تھے وہ خدا کے گھر میں لاتے تھے. خدا نے کہا میں کیا کروں گا؟ تیری زندگی میں باغوں کی زمین کر دوں گا، یعنی تیرے زندگی کے اندر باغ ہی باغ ہو گیا، فروٹفل زندگی ہوگی. آمین. تیرے کھیت بھرے رہیں گے، کھتے بھرے رہیں گے، پھلوں سے، اناج سے بھرے رہیں گے. اور یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا تجھے ہر طرح کی فنانس کی برکت دے گا، روپے پیسے کی برکت دے گا، روٹی اناج کی برکت دے گا. خدا نے ان کو دیا، یہ وعدہ تھا خدا کا بنی اسرائیل سے. اور خدا نے یہ بھی کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ چشمے کی سرزمین کے اندر لے کے جاؤں گا، جہاں پر چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. یہ نہیں کہ جو انسان چشمے بناتا ہے، آج تو اگر آپ گھروں کے اندر جائیں تو وہ پارک کے اندر کیا کرتے ہیں؟ چشمے بناتے ہیں، مگر یہ تو آرٹیفیشل. مگر خدا جس چشمے کی بات کر رہا ہے وہ تو بھائیو پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں، خود بخود از خود پھوٹتے تھے. اور وہ بھائیو پانی خدا کہتا ہے وہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ پلاؤں گا وہ پینے.
तो खुदा ने ये बनी इस्राइल से वादा किया। पहला क्या था कि मैं तुझे बागों की सरजमीन दूंगा, यानी हर तरह का फ्रूट तेरे घर के अंदर, बरकत होगी। फिर कहा खुदा ने मैं तुझे चश्मों से पिलाऊंगा। कहाँ से पिलाऊंगा? चश्मा शलूख बाइबल के अंदर, वो 24 आवर जारी रहता था। चश्मा भाई जो फूटता है फिर निकलता नहीं है। पहाड़ों में जाए मरी की तरफ, वहाँ पे चश्मे फूटे हुए। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे जो पठान होते हैं ना, वो जो लेकर जाते हैं जिनके पास गाड़ियाँ थी, कहते लो जी सर जी थानू 7 चश्मे दावांगे। बेकार ऐसे ही है। तो हम लोग वहाँ गए तो बाकी तो छोटे छोटे थे, एक था जो बड़ा था, लास्ट में लेकर गए ना, तो वो तो भाइयों चश्मे ये निकलते हैं जो खुदा कहता है वो तुझे वहां से पिलाऊंगा। आमीन। ये खाली बागों की नहीं बात हो रही, ये आपकी जिंदगी की बात हो रही है कि आपकी जिंदगी में चश्मे जारी हो जाएंगे। बोलिए आमीन। आपकी जिंदगी में बाग फ्रूट जारी हो जाएंगे। खुदा हमारी जिंदगी में फ्रूट चाहता है। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? फ्रूटफुल होनी चाहिए। हर तरह की बरकत, हर तरह की ब्लेसिंग और हर तरह का जो फजल है खुदा का मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। आमीन। तो खुदा ने ये वादा किया इजराइल से, मगर इजराइल ने क्या किया? खुदा ने उनको चश्मों वाली सरजमीन दी, बागों वाली सरजमीन दी, हर तरह का फ्रूट, हर तरह की बरकत उनके पास थी। मगर उन्होंने क्या किया? खुदा की वर्शिप छोड़कर गुलाम देवता की परस्तिश करना शुरू की। गैर कौमों के मंदिरों के अंदर जाकर उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। वो जो टोकरियां, जो फ्रूट वो लाते थे खुदा के घर में, वो अब वहां पर गैर मबूदों के मंदिरों में जाने लगे। जो वो डालियां खुदा के सामने हिलाते थे कि खुदावंद तूने हमें बरकत दे रखी हर तरह की, वो गैर मबूदों के मंदिरों के अंदर वो लेकर जाने लगे। तब खुदा उनसे नाज़ हुआ। तो खुदा ने अल्लाह के उनको कहा भी यसाया की मार्फत 53 बाब के अंदर कि मैं तुझे खुश्क साली में क्या करूंगा? खिलाऊंगा। मगर जब उन्होंने अपने हदिये जात, अपना टाइथ, अपने 10 जो हदिये जात थे, फ्रूट थे, फल थे, और हर तरह का जो फल था वो गैर कौमों के मंदिरों में लेकर जाना शुरू कर दिए, तो फिर खुदावन ने उनकी जमीन को बंजर बना दिया। जमीन को क्या बना दिया? बंजर बना दिया। वहां पर फ्रूट नहीं उगते थे। आज भी भाइयों खुदा के साथ अगर आप ऐसा नहीं चलेंगे, खुदा के घर में खुदा का हिस्सा नहीं देंगे, तो फिर खुदा बंजर बना देता है जिंदगी। बेरोजगारी आपको तंग करती है, घर के अंदर कुछ नहीं रहता, क्योंकि खुदा जो है वो देने में कादिर मुतलिक है। तो आपने देखना कहाँ पे गलती है। तो खुदा ने तो वादे कर रखे हैं हर सच्चाई के। खुदा ने कहा मैं तुझे बागों की सरजमीन बनाऊंगा, मैं तेरी जिंदगी से चश्मे जारी कर दूंगा। मगर बनी इस्राइल ने गैर कौमों के सामने वो चीजें ले गई, हदिये जात ले गई, और फिर क्या चीजें ले गई? खुदावंद के कलाम ने क्या अपने बागों के फ्रूट जो थी वो गैर कौमों के पास ले गई। खुदा ने फिर उनकी सरजमीन जो थी वो बंजर बना दी। ये नहीं कि सिर्फ जमीन ही जहां से फल उगते हैं, बाग उगते हैं, उनकी जिंदगियों को भी बंजर बना दिया, क्योंकि वो फ्रूटफुल नहीं थे। लिहाजा भाइयों खुदावंद ने उससे वादा भी किया कि मैं खुश्क साली में तुझे क्या करूंगा? खिलाऊंगा। खुश्क साली में बोलिए क्या करूंगा? जब तू बहाल हो जाएगा, तू वापस आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? खुदा ने कहा मैं तुझे खुश्क साली में, जहां पे काल पड़े होंगे, मैं तुझे खाने को, बोलिए आमीन। एक जगह पे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सारपत की बेवा थी और वहां पर मर्द खुदा निकल नाले के पास बैठा हुआ है और काल पड़ा हुआ है, और खुदावंद के कलाम में लिखा खुदा आसमान से कौमों को तैयार करके वहां रोस्ट उसके लिए ला रहे हैं। हालेलुया। काल पड़ा है, खुदा खाने को देता है। चलिए खुदा के साथ। दुनिया भूखी मर रही होगी, लेकिन खुदा आपके घर में कुछ ना कुछ होगा। हालेलुया। एक घर के अंदर खादम चला गया, उसने कहा, बुढ़िया थी बेचारी, बेटा था एक, तो खादम ने कहा मुझे रोटी खिला दे। उसने कहा काल पड़ा हुआ है, तू रोटी मांग रहा है? एक ही पेड़ा मेरे पास और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, खाकर मैं और मेरा बेटा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसने कहा ला तू, मेरा ला, फिर लेके आनी पका के ले आई। उसने कहा मर के जाना चल, इन्हीं खवा दी। लेकिन वो सामने रखा, उसने कहा जब तक काल रहेगा तेरी मट्टी में से ना तो आटा ना कुप्पी में से तेल बचेगा। हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं आने पाएगी, क्योंकि तूने ऐसा कर दिया। खुदा कहता है
ला मेरे पास। जो वो खाते थे लाते थे, मगर उस खुदा को छोड़ गए, यहोवा को छोड़कर चले गए, और खुदा ने उनकी जमीन को फिर खुश्क बंजर बना दिया। भाइयों, खुदा की हजूरी में लाएंगे तभी लेंगे। फिर भी खुदा वादा करता है कि बहाल हो जाओ, मैं तुझे खुश्क साली में क्या करूंगा, तेरी हड्डियों को ताकत दूंगा। हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, कैल्शियम की कमी, खुदा कहता है जोर बख्श दूंगा। बोलिए आमीन। कहते ना दर्दा दिया ने भाई ये कैल्शियम की कमी की वजह से, मगर खुदा कहता है तुझे कैल्शियम दे दूंगा। हालेलुया। भरपूर जोर, बुजुर्गी में काबिल सा जोर, तुझे जवान कर दूंगा। तो खुदावन में रहना चाहते हैं तो खुदा के साथ चलिए, खुदा के वादे हाँ और सच्चाई के साथ। मैं और आप झूठ बोल सकते हैं मगर खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा सच्चा खुदा है। बोलिए आमीन। इसलिए खुदा कहता है तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा, ताकत दूंगा, तेरी नाफ की सेहत होगी। आमीन। तू सराबे बाग की मानद होगा, वो जमीन होगी जहां से चश्मे फूट निकलते हैं। हालेलुया। पानी की कमी नहीं होगी। बोलिए आमीन। तो खुदा के वादे इजराइल के साथ तू बहाल होगा, वापस आएगा, फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। आज मेरी और आपकी जिंदगी के साथ भी खुदा के सेम वादे हैं। और एक जगह पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब के अंदर क्या लिखा है कि उसी ईद के अंदर, ईद ख़याम, जब बनी इस्राइल मना रहे थे तो यीशु मसीह 7 दिन नहीं आया उनके पास। 7 दिन की ईद होती थी, 8वें दिन जो होता था खास सबत होता था। उस दिन खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है कि काहिन जो होता था वो तपावन चढ़ाता था खुदा के सामने। तपावन का मतलब पानी की सैक्रिफाइस, पानी को गुजरानता था। क्या लेकर? अंगूर के जो अंगूर का शीरा होता था उसे लेकर और पानी को लेकर, यानी फ्रूट को लेकर जो लाते थे, वो क्या करता था, इस तपावन की सैक्रिफाइस खुदा के सामने लाता, पानी और फिर जो ये अंगूरों का शीरा होता उसे लेकर आता, और वो क्या करता, खुदावन के सामने गुजरानता था। तो यीशु मसीह लिखा उसी दिन आए। 7 दिन ईद सेलिब्रेट हो रही, नहीं आए वहां पे, लोग कुर्बानियां गुजरानते थे, उसमें नहीं आए। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी जिंदगी इस तरह अवेयरनेस के अंदर हो, इस तरह अंडरस्टैंड करने वाले हो, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना। तो खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा क्राइस्ट 7 दिन नहीं आए, 8वें दिन लिखा है वहां पर आया यीशु मसीह। और लिखा जब सैक्रिफाइस पानी की गुजरानी जाती तो यीशु मसीह ने कहा, पुकार कर कहा, यशायाह का सीफा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, ईमान रखे तो उसमें से बोलिए जिंदगी की पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया। तो ये बात बनी इस्राएल तो नहीं समझे, लेकिन मैं और आप समझते हैं कि यीशु ने कहा ये रूह कुदस की बाबत है। कोई मांगे, आए यीशु के पास तो लिखा है जो मांगे उसके लिए पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आमीन। चाहते हैं कि चश्मे जारी हो जाए जिंदगी से, हर तरह की बरकत आपकी जिंदगी से फूट निकले, बागों की सरजमीन आप बन जाए, आपकी फैमिली बरकत से ममूर हो, घर के अंदर हर तरह की बरकत हो, चश्मे जारी हो जाए जिंदगी के अंदर। चाहते हैं या नहीं चाहते? सामरी औरत को देखा ना आपने, गुनाहगार औरत, गंदा करैक्टर था उसका, मगर एक दफा यीशु के पास आ गई पानी भरने। यीशु वहां पर बैठा हुआ है और वो पानी भरने आ गई, और यीशु ने उससे पानी मांग लिया। तो वो क्या कहती है, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है? तो यीशु ने क्या, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो पानी देता, तेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाती। हालेलुया। ये पानी भाई ले लो। और वो पानी ऐसा उससे मिला, लिखा वो सारा शहर जो था सबको ले आई यीशु के पास। ये वो है, मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, खुदा का बेटा मिल गया है, निजात दहिंदा मिल गया है, जिसमें मेरे अंदर की बातें खोल दी, अंदर से चश्मे ही जारी हो गए। हालेलुया। मांगिए खुदा से, खुदा देगा। ये ममूरी का लेवल भाइयों मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, खुदा का बेटा हमें ममूर करता है, वो खुद ममूर है, इसलिए सामने औरत को उसने ममूर कर दिया। ये ममूरी का लेवल बढ़ना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। रोज रोज ममूर हो, दुआ के अंदर ममूर हो, रोटी तोड़ने में ममूर होते चले जाइए, मसीह के बदन को लेते चले जाएं, उसके खून में शरीक होते चले जाएं, और दुआ करने में मशगूल, फास्टिंग के अंदर मशगूल, फेलोशिप के अंदर मशगूल, तालीम पाने में आप बढ़ते चले जाएं, ताकि आपका वो लेवल
ऊपर बढ़ता चला। यशायाह का यिर्मयाह क्या उस लेवल को लेता है, वो कहता है ये खुदा ने उसे जब लिखा पानी में से चलाया, पानी बोलिए टखनों तक, फिर 1000 और नापा, पानी घुटनों तक और कमर तक, और फिर 1000 नापा और पानी तैरने के दर्जे को पहुंच गया। आमीन। ये दर्जे को छूना मैंने और आपने, हमारा भाई हमारा जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, फुलनेस बढ़नी चाहिए, खुदा का रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करे, पाकरू काम करे, हर चीज के अंदर हम नजर आए, खुदा की हजूरी में इबादत करते हुए नजर आए। वो आते थे, खुदा ने कहा जब मेरे घर में खाली ना आए ना मुंह चुप के, वो लाते थे, फल लाते थे, अपनी जमीनों के फल लाते थे, फिर फसल लाते थे, रुपया पैसा लाते थे, खुदा उनको बरकत देता था। जब उन्होंने गैर कौमों के पास लेकर जाना शुरू किया, खुदा ने हर चीज को स्टॉप कर दिया। फिर वो लिखा है बनी इजराइल की, लिखा है यूथ जो थी वो, फिर लिखा है खादमों ने भी लिखा है क्या करना शुरू किया, लिखा है कि वहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दी, खिदमत छोड़कर, खुदा की तालीम छोड़कर खेती बाड़ी शुरू कर दी। और फिर लिखा है इजराइल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, लिखा है इजराइल की खूबसूरत कुंवारियां, लिखा है वहां पर गलियों में टुकड़े मांग रही थी और कोई देता नहीं था। लिखा है बनी इजराइल के लोगों के रंग इतने खूबसूरत थे, लिखे काले पड़ गए। अब देखिए ये हाल था क्योंकि खुदा को उन्होंने छोड़ दिया। भाइयों खुदा की बंदगी करेंगे, खुदा की वर्शिप करेंगे, खुदा आपको बढ़ाता चला जाएगा, फुलनेस के अंदर लाएगा, हर तरह की बरकत, जिस्मानी में बाद में बोलूंगा लफ्ज, हर तरह की रूहानी बरकत और फिर जिस्मानी बरकत में आप बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए आमीन। खुदावंद इस्लाम के विश्वास मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपने सिर को झुकाएं, दुआ करना शुरू करें।